Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। हम अपनी स्टडी को जो हम एस्तर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 2 से लेकर 4 को देखेंगे। That talks about beauty, external beauty, खूबसूरती। किसी ने एस्तर की बुक को डिस्क्राइब करते हुए कहा है, Are you called to be an Esther? क्या आपको एस्तर बनने के लिए बुलाया गया है? You are unusually set apart. आप असामान्य रूप से क्या अलग किए गए हैं? You are unusually favored. आप असामान्य रूप से अनुग्रहित हैं। You face unusual challenges. आप असामान्य चुनौतियों का सामना करते हैं। You have an unusual God assignment. आपके पास एक असामान्य ईश्वरीय कार्य है। You are unusually bold. आप असामान्य रूप से साहसी हैं। अगर इनमें से भी एक भी क्वेश्चंस को आप यस में आंसर करते हैं, then it's almost like this book is calling for you to be involved, to see and learn from it. आइए हम वर्स को ही पढ़ते हैं। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करके और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। आइए हम रिकैप करते हैं। अब तक चैप्टर 1 एंड बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 2 में देखा कैसे राजा इस समय सरियक्स राजा हैज लॉस्ट his marriage and the war with Greece, जिसके लिए he put his marriage on stake. हमने देखा कैसे रानी वष्टी जा चुकी हैं और अब हम 4 साल जो गुजर चुके हैं, अब हम देखेंगे कैसे ये सरियक्स राजा के एडवाइजर्स उन्हें ऑप्शन देते हैं कि कैसे एक नई पटरानी को ढूंढा जाए। ढूंढ मचेगी, बहुत से सेवक भेजे जाएंगे, वे सब प्रांतों में जाएंगे और युवा कुंवारियों को, सुंदर कुंवारियों को राजा के लिए ढूंढेंगे। शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन कुंवारियों को दी जाएंगी, टू प्यूरिफाई देम, तैयार करके राजा के सामने फिर उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। सो ये स्वयंवर राजा के लिए, ये सरियक्स राजा के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए इस जर्नी में साथ ही चलते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका the beauty and personal care market is as big as US $119.61 billion as per 2023. So ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। और मैं यहाँ खड़ी होके उनको कंडेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी ड्रॉअर खोलेंगे those products are in my drawer too. और आज जब मैं खड़ी हुई हूँ रिकॉर्ड करने, it's not like कि मैंने फाउंडेशन नहीं यूज किया या ब्लश नहीं यूज करा या हाइलाइटर नहीं यूज करा। So all of those things हम सब कंज्यूम करते हैं because beauty is just all around us, and हम सोचते हैं इन सारी चीजों से हम सुंदर बनते हैं। But the Bible talks about beauty from the inside out, while the world sees it the other way around. And you know, अब ये लोग उन युवा कुंवारियों को जो सबसे सुंदर है, ऑलरेडी पर्शियन वुमेन्स इतनी सुंदर होती थी, उनमें से क्रीम को ढूंढ के हेरम में इकट्ठा करेंगे, फिर उनको तैयार करेंगे, उनके बालों में सुंदर स्मेल डालेंगे, उनके हेयर पैक्स करेंगे, उनके फेस पैक्स करेंगे ताकि उनका स्किन ग्लो करे, उनकी बॉडी स्क्रब्स करेंगे, उनको इस रीति तैयार करेंगे कि they'll be look even more beautiful जो वो एक्चुअली में है। एंड यू नो, can you only imagine वो हीरो would look like Miss World, like all the most beautiful girls in there. और ये सब कुछ तैयार करा जा रहा है सरियक्स राजा के लिए।
और इन तमाम लड़कियों में से the one girl that will find favor is Queen Esther, the woman of God. आइए हम वर्सेस को देखते हैं बाइबल में that talks about beauty. पहला पत्रस 3:3-4 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। नीति वचन 3:30, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। राइट, हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग होने चाहिए। भजन संहिता 139:14 says, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। नो, हमारी सुंदरता इज अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड। यू नो, एस्थर इज ब्यूटिफुल फ्रॉम द इनसाइड आउट। वो एक बहुत स्ट्रांग वुमन है, करेजियस वुमन है, एंड भूलती नहीं है अपने लोगों को। हम देखेंगे इस बुक में और कैसे अपने लोगों के लिए खड़ी होंगी, अपनी लाइफ को स्टेज पे रखेंगी, अपनी लाइफ की कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाएंगी, परमेश्वर की इस रीति अपने आप को सेवा करने के लिए देंगी। She's got the path, she's got the favor। उनको जो चाहिए था उन्हें वो मिल चुका है। वो पटरानी लेटर बन जाएंगे, फिर भी सब कुछ खत्म करके अपना जीवन तक को स्टेज पे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड यू नो, जब मैंने इस रिकॉर्डिंग को शुरू ही किया था, स्टडी को, मैं आपसे यही कह रही थी, सोचें उन क्वेश्चंस के विषय, सोचें कैसे आप एस्थर के साथ कनेक्ट होते हैं। चैलेंज के लिए इस वर्ष को देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यू नो, विद एज हम मुरझाने लगते हैं, राइट, हमें झुर्रियाँ आने लगती हैं, तब भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एंड वी ग्लो बिकॉज ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड। बिकॉज अगर हम अंदर से सुंदर हैं तो हमारी सुंदरता हमारे चेहरे पे झलकेगी। इन जस्ट आवर स्माइल विच is so addictive, it's going to make everybody around us just automatically smile. So आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं रानी एस्थर के लिए। प्रभु, इस आने वाले हफ्ते में आप हमें वो मन दे जो सोचे कि हमारा अंदर का मन प्रभु जी आपके प्रति सुंदर है, दूसरों के प्रति सुंदर है। और प्रभु जी, हम उस माइंडसेट में कॉन्शियसली अपने आप को इस पुस्तक में ढूंढें और देखें ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमसे बोलना चाह रहे हैं, हमें सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु, हमें इस जर्नी पे आप एक साथ लेके चलें और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। आप ही परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें खूबसूरती प्रभु जी अंदर से दी है। प्रभु, जॉय अंदर से दिया है। प्रभु, हंसी हमारी उसी जॉय के द्वारा खिलखिलाती है। प्रभु जी, हम हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर महिमा जलाल केवल और केवल आप ही को देते हुए यीशु मसीह आप ही के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed.